केजरीवाल एक ऐसे मायावी पुरुष है जिसकी माया सारा देश जान रहा है, पूरी दिल्ली जान चुकी है। अरे भाई केजरीवाल जी, ये बताइए कि 5,000 करोड़ रुपए किस लिए चाहिए आपको? जब आप बोल रहे हैं कि सब लोगों को क्वारंटाइन अपने घर पर रहना है, जब आप बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने मामले है ही नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा 5,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे भाई? आपने 5,000 करोड़ रुपए का क्या करना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल केवल और केवल 5,000 करोड़ रुपए का जो एक खेल खेल रहे हैं वो केवल ऐड देने के लिए कर रहे हैं। ये एक ऐसे मायावी पुरुष है केजरीवाल, एक ऐसे ढोंगी व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को मैं इटली बना दूंगा। निश्चित रूप से उसने पेरिस और इटली बनाने का काम किया है, लेकिन गलत तरीके से किया है। जिस तरह से दिल्ली के मामले बढ़ रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा मामले आ गए हैं। भाई केजरीवाल जी, ये बताइए कि आप ऐड में पैसा खर्च कर रहे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं वो पुरुष का अवतरण होता है किसी टीवी चैनल पर। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है देश के जो अपने आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चीफ सेक्रेटरी आते हैं या हेल्थ मिनिस्टर आते हैं। केजरीवाल जी केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी पेपर में दिखाई देते हैं, कभी बड़े बड़े होर्डिंग में दिखाई दे रहे हैं, और दिन रात एसी के बंद कमरे में बैठ करके आप सोचते हैं कि दिल्ली चल जाएगी। दिल्ली ऐसे चलने वाली नहीं है। बंटी बबली को मैं कह देना चाहता हूं कि ये बंटी और बबली कभी भी इस देश में लॉन्च नहीं होने वाले हैं। ये ऐसे मिसाइल है जो कभी लॉन्च नहीं होंगे, कितना ही कांग्रेस पार्टी प्रयास कर ले। क्योंकि बंटी एक तरह से कहता है कि एक तरफ आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, और बबली क्या करती है कि एक तरफ बस डालती है तो उधर एम्बुलेंस निकलती है, 3 व्हीलर निकलता है, 2 व्हीलर निकलता है। तो बंटी और बबली जितना भी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जितना भी प्रयास कर रही है, वो सफल नहीं होने वाला है। आज देश की जनता भली भांति जान चुकी है। और ओवैसी जैसे जो पिद्दी लोग बैठे हुए हैं, जो हैदराबाद का जो चूहा है, उसको मैं कह देना चाहता हूँ, हैदराबादी चूहे समझ जाओ, तुम तो लॉकडाउन का भी विरोध कर रहे थे। हैदराबाद में बैठ करके तुमने क्या किया है? तुम लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। जो मरकज के लोग थे, उन मरकज के लोगों को भी उन्होंने उनका समर्थन किया, जिनकी तबलीगी जमात की वजह से, जाहिल जमात की वजह से पूरे देश भर में 30 से 35% मामले बढ़े, और उनका वो समर्थन कर रहे थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। वहाँ पुलिस प्रशासन अगर वहाँ पर चेक करने जा रही थी तो उन्हीं के पार्षद उनको धमकी दे रहे थे। तो ओवैसी को मैं कह देना चाहता हूं कि हैदराबादी चूहे, तुम बिल में ही छुपे रहो। हिंदुस्तान का आवाम अच्छे से जान चुका है कौन देश के साथ है और कौन देश के गद्दार है। देखिए, आज हमारे देश में अगर सबसे सफलतम किसी ने काम किया है, किसी मुख्यमंत्री ने, वो है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है देश के जो लगातार जमीन पर भी उतरे रहे। वो केवल एसी में बंद कमरों में बैठ के नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया एसी में बंद कमरों में बैठ करके, जिस तरह केजरीवाल और आप उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। वो हिम्मत से, साहस के साथ, शौर्य के साथ जनता के साथ खड़े रहे, एक एक चीज़ की निगरानी करते रहे। तो आज अगर हमारे सफलतम मुख्यमंत्रियों में किसी का नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ का भी आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वहाँ की है, 22 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की ओछी राजनीति चल रही है, ये लोग उनसे सीखने के बजाय उन पर ही दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली चुनावों में फ्री के दावे करने वाले केजरीवाल आज गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से कि उन्हें 5,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाए दिल्ली की मदद करने के लिए। देखिए, केजरीवाल एक ऐसे मायावी पुरुष है जिसकी माया सारा देश जान रहा है, पूरी दिल्ली जान चुकी है। केजरीवाल ने बड़े बड़े वायदे किए कि मैं यहाँ फ्री बिजली देने वाला हूँ, फ्री पानी देने वाला हूँ, और आप देख रहे हैं किस तरह से आंदोलित हो रहा है दिल्ली का समाज। पानी उनको नहीं नसीब हो रहा है, और किस तरह से केजरीवाल ने मानवता को शर्मसार करने वाला एक कुकर्म किया था, एक कारनामा किया। वो कारनामा यह था कि माइग्रेंट लेवल को भय और भ्रम उनके दिमाग में डाल करके उन्हें किस तरह आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। उनको बोला गया कि आपके लिए बसें वहाँ पर खड़ी हुई है। केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, खून पसीने अपने लगा करके दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को आपने इस दिल्ली से भगा दिया। और अब आप बोल रहे हैं कि मुझे 5,000 करोड़ की वो डिमांड कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। मेरा एक सवाल बनता है इस मायावी पुरुष से, अरे भाई केजरीवाल जी, ये बताइए कि 5,000 करोड़ रुपए किस लिए चाहिए आपको? जब आप बोल रहे हैं कि सब लोगों को क्वारंटाइन अपने घर पर रहना है, जब आप बोल रहे हैं
कि हमारे पास इतने मामले है ही नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा 5,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे भाई। आपने 5,000 करोड़ रुपए का क्या करना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल केवल और केवल 5,000 करोड़ रुपए का जो एक खेल खेल रहे हैं वो केवल ऐड देने के लिए कर रहे हैं। ये एक ऐसे मायावी पुरुष है केजरीवाल, एक ऐसे ढोंगी व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को मैं इटली बना दूंगा। निश्चित रूप से उसने पेरिस और इटली बनाने का काम किया है, लेकिन गलत तरीके से किया है। जिस तरह से दिल्ली के मामले बढ़ रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा मामले आ गए हैं। भाई केजरीवाल जी ये बताइए कि आप ऐड में पैसा खर्च कर रहे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं वो पुरुष का अवतरण होता है किसी टीवी चैनल पर। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है देश के जो अपने आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चीफ सेक्रेटरी आते हैं या हेल्थ मिनिस्टर आते हैं। केजरीवाल जी केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी पेपर में दिखाई देते हैं, कभी बड़े बड़े होर्डिंग में दिखाई दे रहे हैं, और दिन रात एसी के बंद कमरे में बैठ करके आप सोचते हैं कि दिल्ली चल जाएगी। दिल्ली ऐसे चलने वाली नहीं है। आज दिल्ली का कितना बुरा हाल हो गया है। एक व्यक्ति को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होता है तो 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा उसको। कितनी शर्म की बात है। और आज हमने देखा है एक और दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने कृत्य किया है। उन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया। बोल रहे हैं कि बाहर के लोग अगर दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली के हॉस्पिटल में जगह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश का नागरिक क्या इस देश में कहीं पर भी इलाज नहीं करा सकता क्या? और जब हमने अनलॉक 1 शुरू किया मोदी सरकार ने, तो ये सोचकर किया कि देश का कोई भी नागरिक बिना किसी बाधा के किसी भी राज्य में जा सकता है, आवागमन कर सकता है, क्योंकि हमें जान भी प्यारी है और जहान भी प्यारा है। लेकिन केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी केवल और केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। एसी के बंद कमरों में बैठ करके इस तरह ओछी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का बुरा हश्र किया है तो केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार है। आज केजरीवाल ये कह रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों को सील करके क्या बाहर के लोगों को यहाँ पर आ जाना चाहिए, पर यहाँ केजरीवाल को ये भी सोचना चाहिए कि दिल्ली के तो खुद केजरीवाल भी नहीं है। देखिए यही शर्मसार करने वाला विषय है। केजरीवाल किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैं भारतीय नागरिक हूं और केजरीवाल खुद ही हरियाणा के रहने वाले हैं, मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूं, लेकिन हम लोग पहले भारतीय नागरिक हैं। भारत का नागरिक होने के नाते, और दिल्ली देश की राजधानी है। हमने ऐसे ही दिल्ली के बारे में नहीं सोचा था, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया था, ऐसे मायावी पुरुष को वोट नहीं दिया था। उस समय गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं दिल्ली की जनता को फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, फ्री हॉस्पिटल दूंगा। देखिए क्या हश्र हो गया है दिल्ली में। जिस तरह कोविड के मामले बढ़े हैं, कोविड के मामले भी इन्होंने छिपाए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी केजरीवाल कर रहा है केवल और केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। और अगर सच में ही ये मामले अगर कम है तो दोषारोपण की जो राजनीति कर रहे हैं, कभी हॉस्पिटल पर दोषारोपण देते हैं, कभी बीजेपी को दोषारोपित करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हाई कोर्ट ने कहा कि आपके जो अस्पताल है उनकी खस्ता हालत है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक एसआई को वहाँ एडमिट करने को नहीं मिलती है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। एक वहाँ पुलिस के जवान को वहाँ हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह का जो खेल इस दिल्ली में चल रहा है। निश्चित रूप से केवल और केवल जो केजरीवाल कर रहे हैं वो कोरी राजनीति कर रहे हैं। और ये मायावी पुरुष ऐसे हैं जो केंद्र से जितनी भी योजनाएं और जितना भी लाभ मिला, 668 करोड़ रुपए दिए थे केजरीवाल को, वो कहाँ गायब हो गए? वो केवल एडवर्टाइजमेंट में गायब हो गए, अपना चेहरा चमकाने में गायब कर दिए उन्होंने। सर इन्होंने चुनाव के बाद ना दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया और ना ही तो जहाँ से माइग्रेंट्स गए उनके लिए कुछ किया। फिर इन्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्या है और ये करेंगे क्या, जब इन्होंने यही कह दिया कि क्वारंटाइन में घर, जब होम क्वारंटाइन में रह के ही लोग ठीक हो रहे हैं। सवाल तो यही उठता है, इस मायावी पुरुष से मैं भी पूछना चाहता हूं कि भाई जब सब लोग क्वारंटाइन में रहने वाले हैं, जब आप बोल रहे हैं कि हमारे मामले इतने हैं नहीं, तो मुझे ये बताइए कि इतने पैसों का करेंगे क्या? आप बोल रहे हैं मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी एडवर्टाइज देने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ की जो एडवर्टाइजमेंट्स गई है उसके लिए पैसा कहाँ से आया? दिल्ली की जनता के खून पसीने की काड़ी कमाई को केवल और केवल चेहरा चमकाने के लिए केजरीवाल ने इस्तेमाल किया है। केजरीवाल एक ऐसे मायावी पुरुष है जिनकी माया पूरा देश और समाज देख रहा है। सर इस जो कोविड-19 जब से कोरोना वायरस से ग्रसित पूरा हमारा देश ही क्या पूरा वर्ल्ड इससे लड़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हमारा जो भारत है यहाँ पर कौन सी सरकार है जो इससे लड़ने में सक्षम रही है? देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो काम किया है, सराहनीय काम किया है। भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी कदम उठाए गए, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। न केवल पूरा देश अपितु पूरा विश्व समुदाय
हमारी प्रशंसा कर रहा है। WHO क्या, यूरोपियन कंट्री क्या, जो मामले हमारे यहाँ अभी 10 से 15 लाख होने वाले थे वो हमारे यहाँ 2 लाख के आसपास मामले हैं। और हमने देखा होगा कि 90 से 91 हज़ार कोविड पेशेंट ठीक हो चुके हैं। हमारा मोर्टिलिटी रेट 3% 2.87% है, जबकि वर्ल्ड का मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर 7% के आसपास है। जो हमारे यहाँ पर जो मामले हैं वो 2 लाख के आसपास है और हमारे ठीक होने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए वो सराहनीय कदम है और राज्य सरकारों ने निश्चित रूप से सहयोग किया है। लेकिन कुछ सरकारें, जैसे महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, इन्होंने सहयोग उस तरह से नहीं किया है, या मुझे लगता है कि अक्षम लोग हैं। एक लर्नर ड्राइवर को लाइसेंस दे दिया जाए और पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से इस तरह का रिस्क होता ही होता है। तो गवर्नेंस नहीं संभाल पा रहे हैं, गवर्नेंस संभालना नहीं आता है केजरीवाल को। केवल झूठे वायदे करना और नोटंकी करना, नाटकबाजी करना, ये केजरीवाल की फितरत है। महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, जिस तरीके के इन्होंने हालात अपने राज्य के कर दिए हैं, तो क्या लगता है कि इन्हें सीखना नहीं चाहिए योगी सरकार से? देखिए, आज हमारे देश में अगर सबसे सफलतम किसी ने काम किया है, किसी मुख्यमंत्री ने, वो है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है देश के जो लगातार जमीन पर भी उतरे रहे। वो केवल एसी में बंद कमरों में बैठ के नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया एसी में बंद कमरों में बैठ करके, जिस तरह केजरीवाल और आप उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। वो हिम्मत से, साहस के साथ, शौर्य के साथ जनता के साथ खड़े रहे, एक एक चीज़ की निगरानी करते रहे। तो आज अगर हमारे सफलतम मुख्यमंत्रियों में किसी का नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ का भी आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वहाँ की है, 22 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की ओछी राजनीति चल रही है, ये लोग उनसे सीखने के बजाय उन पर ही दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। सर, योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उन पर लगातार नाम लगाए जा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ये जो सरकार का कार्यकाल, यानी कि मोदी सरकार का जो कार्यकाल पूरा हुआ है 6 साल 2.0 का जो हुआ था, उसमें कह रहे हैं कि माइग्रेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जान गई है। और कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि ये सरकार काम करने में नाकामी दिखाई है सरकार ने। देखिए, कांग्रेस, पहले तो मैं जवाब दे दूं, कांग्रेस पार्टी का प्रियंका वाड्रा ने जिस तरह से ओछी राजनीति की है और राहुल गांधी ने, ये बंटी और बबली है, ये बंटी और बबली है। इनको लॉन्च करने का कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस के द्वारा। कोरोना काल में जहां इंसानियत को हमें बचाना चाहिए, जहां इस मानवता को बचाना चाहिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने कोरोना को एक लॉन्च पैड बनाने का प्रयास किया, अपने बंटी और बबली को लॉन्च करने का प्रयास किया है। तो मेरा ये सवाल है कि भाई, ये ऐसे समय में इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन बंटी बबली को मैं कह देना चाहता हूं कि ये बंटी और बबली कभी भी इस देश में लॉन्च नहीं होने वाले हैं। ये ऐसे मिसाइल है जो कभी लॉन्च नहीं होंगे, कितना ही कांग्रेस पार्टी प्रयास कर ले। क्योंकि बंटी एक तरह से कहता है कि एक तरफ आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, और बबली क्या करती है कि एक तरफ बस डालती है तो उधर एम्बुलेंस निकलती है, 3 व्हीलर निकलता है, 2 व्हीलर निकलता है। तो बंटी और बबली जितना भी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जितना भी प्रयास कर रही है, वो सफल नहीं होने वाला है। आज देश की जनता भली भांति जान चुकी है। और ओवैसी जैसे जो पिद्दी लोग बैठे हुए हैं, जो हैदराबाद का जो चूहा है, उसको मैं कह देना चाहता हूँ, हैदराबादी चूहे समझ जाओ, तुम तो लॉकडाउन का भी विरोध कर रहे थे। हैदराबाद में बैठ करके तुमने क्या किया है? तुम लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। जो मरकज के लोग थे, उन मरकज के लोगों को भी उन्होंने उनका समर्थन किया, जिनकी तबलीगी जमात की वजह से, जाहिल जमात की वजह से पूरे देश भर में 30 से 35% मामले बढ़े, और उनका वो समर्थन कर रहे थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। वहाँ पुलिस प्रशासन अगर वहाँ पर चेक करने जा रही थी तो उन्हीं के पार्षद उनको धमकी दे रहे थे। तो ओवैसी को मैं कह देना चाहता हूँ कि हैदराबादी चूहे, तुम बिल में ही छुपे रहो। हिंदुस्तान का आवाम अच्छे से जान चुका है कौन देश के साथ है और कौन देश के गद्दार है।